दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और मैं आपको जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जटिया पॉलिटेक्निकल कॉलेज के प्रांगण से दिखा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि पूरे भारतवर्ष में विराट हिंदू सम्मेलन के आयोजन किए जा रहे हैं, तो आज खुर्जा में भी विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया और यहाँ पर क्षेत्र से भारी मात्रा में यहाँ पर हिंदू भाई पहुंचे। तो दोस्तों, देखते रहे, बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ। तो विराट हिंदू सम्मेलन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज हिंदू कितनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, ये हम सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए ये गौरव का विषय है। जो हिंदुओं ने आज एकजुटता दिखाकर यहाँ हम देख रहे हैं, कम से कम 15 से 20 हजार लोग यहाँ आज रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। क्योंकि हिंदुओं को ये पहचानना चाहिए हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म। और हमने देखा बच्चों ने जो रंगारंग प्रोग्राम किए मंच पर, उससे एक हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको ये बच्चों को पता चलता है, माताएं उनको शिक्षा देती हैं कि हमारा इतिहास कितना गौरवान्वित रहा है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा गौरव का विषय है। विजय जी, देश में भिन्न भिन्न प्रकार का जिहाद चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहना है? जैसे लव जिहाद है, थूक जिहाद है, इस पर क्या कुछ करना है? इसका एक ही इलाज है, अगर हिंदू एकजुट हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी के बाप में भी दम है जो हमारा कुछ भी, हमारे साथ किसी भी प्रकार का जिहाद का वो यहाँ पर फायदा उठा सकेगा। हिंदुओं की बेटी भटक रही है, अन्य समाज के साथ चली जाती है, तो इस पर क्या कुछ शिक्षा मिले? क्या समाज में, यानी परिवार से शिक्षा नहीं मिल पा रही बेटियों को? नहीं, बेटियों को शिक्षा भी मिल रही है और बच्चों को ये बताया जा रहा है कि पहचानिए अपनी संस्कृति, पहचानिए अपने धर्म को, पहचानिए अपने इतिहास को। क्योंकि हमारा इतिहास इतना गौरवान्वित रहा है और फिर भी अगर हमारी बेटियां अगर भटक रही हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत निंदनीय है। लेकिन माताएं और बहनें जो जन्म देती हैं एक बेटी को, सबसे पहली जो शिक्षा ग्रहण करती है बेटी, वो घर से मिलती है। और अगर प्रत्येक माँ अपने बच्ची को ये बताएगी हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म कितना महान है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इस तरह की घटना दोबारा हमारे सामने आएगी। चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को, देश की जनता को क्या कुछ संदेश देंगे? मैं तो यही कहूंगी, हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कहा था बटोगे तो घटोगे, तो इसलिए हमको बटना नहीं है, हमको जाति पाति में नहीं बटना, हम सब भाई भाई हैं। हमको परिवार की तरह एकजुट रहकर आगे बढ़ना है। और अभी हमारी जो वक्ता आई हुई थी, उन्होंने इतना ही कुछ पंक्तियों के माध्यम से बड़ी सुंदर लाइन कही कि कैंची का काम होता है काटना, लेकिन सुई छोटी होते भी सबको सिलने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। तो हम लोगों को भी जुड़कर रहना है, एकजुट होकर रहना है। धन्यवाद। देखिए, हमारे जो हिंदू समाज की बहन बेटियां आजकल क्रेज चल रहा, रील बना रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो रील चल रही है, ये एक अच्छी दिशा भी हम दे सकते हैं, अच्छी चीज़ें भी परोस सकते हैं समाज को। लेकिन आज जो फुहड़ता के नाम पे हो रहा है, जैसे कि बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ाती हुई अपनी जो पोस्ट उस पर डालती हैं, अपनी डीपी लगाती हैं, तो ये बहुत ही चिंतनीय है। क्योंकि हमारा देश जो वीरांगनाओं का था वो रीलांगनाओं का होता जा रहा है, मैं अक्सर कहा करती हूँ। तो इस पर हमको विचार करना चाहिए और अपनी घरों में अपनी बहन बेटियों को हमारी जो वीरांगनाएं थी, ऋषिकाएं थी, उनका इतिहास पढ़ाना चाहिए, तो उनको एक अच्छा मार्ग मिलेगा और वो एक सही मार्ग पर चलेंगे। जी, लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद एक ऐसा कीड़ा है जो आज हमारे घरों में घुस चुका है और सभी सनातन बहन भाइयों को इस ओर ध्यान देना होगा। हमारे घरों की हमारी बहन बेटियां, आप देख सकते हो, अभी मेरठ की घटना है, किस तरह से उसको बहका करके और अपने चंगुल में फंसा लिया गया। तो मैंने अभी भी कहा था, इस कार्यक्रम में भी बताया था कि अपनी बहन बेटियों को, अपनी जो हमारी पद्मावती थी उसके विषय में बताइए, है ना, वो जल करके मर गई लेकिन उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो ये जो
लव जिहाद है, इसमें हमारी बहनें पढ़ रही हैं, जा रही हैं, इसके चंगुल में फंस रही हैं। इससे यदि आपको रोकना है तो बहनों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने महापुरुष के विषय में समझाना होगा। मैम, आज की जो युवा पीढ़ी है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, 18 वर्ष पूरे होते ही वो कहता है कि मैं बालिग हूँ, मैं अपना निर्णय ले सकता हूँ। उसके बाद भी युवा पीढ़ी भटक रही है, तो इस पर क्या कुछ कहना है और युवा पीढ़ी को कैसे संभाला जा सकता है? देखो, खराबी मूल में हो गई ना, है ना। इसलिए जब बच्चे का 16 संस्कार हमारे बताए हैं, सबसे पहले गर्भाधान संस्कार है, यानी किस तरह से हम संतति का निर्माण करें। अब वो संतति जैसी होती है, यानी उसको बनाया नहीं जाता, संस्कारित नहीं किया जाता, तो वही युवा हो जाते हैं और फिर वो इस तरह के गलत निर्णय, हम जिसको कह सकते हैं, वो लेते हैं। तो इसमें मैं कहा करती हूँ कि इसमें हमारा यानी माता पिता का दोष होता है कि हम श्रेष्ठ संतति समाज को नहीं दे पाते हैं, और वही फिर युवा होते हैं और उनके डिसीजन ही फिर गलत होते हैं, यानी एक तरह से अधर्म में प्रवृत्त होते हैं या गलत दिशा की तरफ उनके निर्णय होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें खुद मूल में जाकर अपने गृहस्थ में देखना होगा। मैम, जैसा कि आज विराट हिंदू सम्मेलन खुर्जा में हुआ है और भारी मात्रा में संख्या भी बड़ी है, लेकिन क्या इतनी ही संख्या इस क्षेत्र में है? आज इतने ही लोग पहुंचे, क्या इस संख्या से आप संतुष्ट हैं? देखो, ऐसा तो नहीं कह सकते कि इतने ही लोग थे इस क्षेत्र में, लेकिन हाँ, जो अपने आप को हिंदू कहता है उसको अभी ये लगता है कि हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। और मैं खतरा इसलिए कह रही हूँ ये शब्द कि आपने कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारे पड़ोस में ही दिन दहाड़े एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, किस तरह से एक व्यक्ति यानी एक परिवार को घर में बंद करके जला दिया जाता है। तो आज हिंदू सोच नहीं रहा है। जो जागरूक हैं, जिन्होंने सोचा कि हमारा क्या कर्तव्य है, उसके मंथन मनन के लिए यहाँ एकत्रित हुए, और जो अभी सोए पड़े अपने स्वार्थ में लिप्त है वो नहीं जग पाए। तो ऐसा तो होता आ रहा है पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत में जो जिहाद चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या धराशायी करने के लिए डोल रहे, और हमें सजग होना चाहिए, और सजग ही नहीं होना चाहिए, जैसे को तैसा होना चाहिए। जो तो को काटा वाह वो तू भाला, और वो भी भाई याद करेगा पड़ा किसी से पाला। इसी प्रकार यदि बैठे रहे तो आप धराशायी हो जाओगे। भारत के 2 टुकड़े नहीं 3 टुकड़े हो गई, और यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ रही है। बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है। हमारी सरकार को भी इसमें सजग होना चाहिए, और सजग नहीं हुए तो जिस प्रकार पाकिस्तान में बहुत थोड़ी संख्या में रह गए हैं, इसी प्रकार बांग्लादेश में भी जहां पहले 23-24% था और 7% हो गया, और लगातार 10-5 दिन में ही 10 हिंदू मारे गए हैं। परंतु पूरा हिंदू समाज और तो और जहां वहाँ की बंगाल की सरकार है वो भी ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए कत्लेआम चल रहा है। इसीलिए तो सजग रहना चाहिए, और ये देश का जो बंटवारा हुआ था गलत हुआ था। इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं इससे भी हम नहीं सजग हुए तो आप बिखर जाओगे, और देश के ऐसे टुकड़े हो जाएंगे जो अक्षम होंगे, सहन करने योग्य नहीं। ये तो हमारे जिस कदम पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चल रहे हैं उनके कदमों पर चलते रहे, जो हिंदू धर्म को जगा के एकत्र कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की और उत्तर भारत की क्या पूरे देश की लाज को संभाले हुए हैं, इन्हीं कदम पर चलते रहे तो हम सबल हो सकते हैं। और दूसरी पार्टियां जो इनके विरोध में चल रही हैं वो पश्चाताप करेंगी, पछताती रहेंगी। यदि ये दूसरी पार्टियां जो बीजेपी के विरोध में लड़ रही हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, तुम अपनी सम्मान और शक्ति के लिए लड़ रहे हो, मुसलमान भाइयों को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते? मुसलमान भाई को वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? उनको जो है लोभ और प्रलोभन देकर गद्दी छीनना चाहते और हिंदुओं को बांटना चाहते। इतना शब्द कहना बहुत सार्थक। इस देश में ये जो आरक्षण चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, देश में जो आरक्षण चल रहा है ये अव्यवस्था फैला रहा है। ये जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए गरीबी के आधार पर। हर जाति में, हर बिरादरी में गरीब है, और हर जाति हर बिरादरी में एक मलाईदार लोग भी हैं, जो ऊपरली वाली लेयर के लोग हैं, हर जाति में हैं, और हर जाति में गरीब हैं। उसी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, जिला प्रभारी हूँ, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी में संगठन में काम करता हूँ, और किसान नेता हूँ। किसानों की, दबे कुचलों की, मजदूरों की आवाज उठाता हूँ, और जो लोग प्रशासन के जो आवाज प्रशासन के लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, जो बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है,
जो हमारे सरमाएदार हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो आवाज हम उन तक लेके जाते हैं, जो क्योंकि हम समाज में घूमते हैं तो हमें सारा पता है। देश में हजारों किसान यूनियन संगठन अभी संचालित हैं, चल रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। क्या कारण है? क्योंकि आज भी किसान डीएपी के लिए, यूरिया के लिए परेशान है। यदि यूरिया खरीदने जाता है तो उसे अन्य चीजें चपेट दी जाती हैं दुकानदार के माध्यम से। किसान यूनियन क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं उस बात को लेकर? पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत बढ़िया। समय के अनुसार ये जो जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले और गली गली के नाम से जो किसान यूनियन बन गई हैं, संगठन बन गए हैं, ये सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। किसानों की समस्याओं से या मजदूरों की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं सबको, अगर किसानों की लड़ाई लड़नी है, मजदूरों की लड़ाई लड़नी है, तो एकजुट होइए, एक मंच पे आइए, तो हम कुछ किसान का भला कर पाएंगे, मजदूर का भला कर पाएंगे।